लगातार इस बड़ी खबर पर ये कवरेज बनी हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे साड़ियों की लूट मची हुई है। गौरव, जैसा कि अभी अनंत कह रहे, तमाम जो पड़ोसी देश है अस्थिरता देखने को मिल रही है और अब बांग्लादेश में इस तरीके की अस्थिरता भारत के लिए बेहद चिंताजनक है और भारत को भी अब फूंक फूंक कर कदम रखना होगा और हर फैसला लेना होगा, खास तौर पर शेख हसीना को शरण देने से संबंधी फैसलों को लेकर। गौरव, शायद द्वारों तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। अनंत, देखिए साड़ियों की लूट मची हुई है। यहाँ प्रदर्शन आंदोलन कुछ नहीं, ये सारा का सारा षड्यंत्र बांग्लादेश की आर्मी ने रचा है अपने ही लोकतांत्रिक देश की जनता के खिलाफ जाकर, देश की सरकार के साथ जाकर खिलाफ जाकर। और देखिए ISI की शह पर, और अब ये लूट मची हुई है। यहाँ तो आर्मी का एक जवान नहीं दिख रहा है। अनंत, बिल्कुल शोभना, और ऐसी तस्वीरें दर्शकों को याद दिलाएं कि 1981 में जब तख्तापलट हुआ था, जब जनरल जिया मारे गए थे, उसके बाद जनरल जिया के मारे जाने के बाद तख्तापलट वहां पर हुआ। इरशाद सत्ता में आए और इरशाद ने कुछ भाषाओं के ऊपर वहां पर पाबंदियां लगाई थी। तब भी जनता सड़कों पर थी। आज प्रधानमंत्री के आवास के अंदर है तो तब बाकी लोगों के घरों के अंदर लोग प्रदर्शनकारी ऐसे घुस रहे थे। और अब ये तस्वीरें एक देश के तौर पर, जो कुछ घंटों पहले तक एक डेमोक्रेसी हुआ करता था जो देश, वहां के लिए बहुत शर्मनाक और उसके पड़ोसी देशों के लिए हमारे लिए बहुत खतरनाक है कि ऐसी एनार्की जो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर है, वो एनार्किज्म डेमोक्रेसी को तो खत्म कर ही चुका है, लेकिन आगामी कुछ घंटों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद कैसे इस एनार्की को कंट्रोल किया जा सकेगा, शोभना, इस बात का क्लू मुझे लगता है कि फिलहाल अनंत, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, श्रीलंका से ऐसी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी अब से कुछ महीनों पहले। और देखिए गौरव राज मेरे साथ फिर एक बार जुड़ रहे हैं और मेरे दो सहयोगी इस समय अनंत और गौरव राज मेरे साथ लगातार बने हुए न्यूज रूम से। पल पल का सबसे पहला अपडेट हम इस समय जी न्यूज के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। गौरव, साड़ियों की लूट मची हुई है, लेकिन जैसा कि अनंत और मैं चर्चा कर रहे थे, भारत के लिए इस समय यह फैसला बहुत मुश्किल है कि शेख हसीना को लेकर क्या कदम उठाया जाए। देखिए, हिस्टोरिकली अगर बात करें, शेख हसीना भारत के समर्थक मानी जाती रही हैं, जबकि खालिद जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी पाकिस्तान और चीन समर्थक रही हैं। जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार रही है, उन्होंने भारत के साथ दोस्ती के रिश्ते रखे हैं, जबकि खालिद जिया हमेशा से पाकिस्तान और चीन के साथ दोस्ती के पक्ष में घिरी रही हैं। पिछले हफ्ते ही शेख हसीना ने जमात इस्लामी पर बैन लगाया था। जमात इस्लामी भी हिस्टोरिकली भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक ही रहा है। ये वही जमात इस्लामी है जिसने 1971 में पाकिस्तान सेना का साथ दिया था। शेख हसीना सरकार ने ही मोदी सरकार के साथ साल 2015 में हिस्टोरिकल इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया था। जैसे कि ये आपसे हमने बताया, शेख हसीना और इनसे पहले इनके पिता शेख मुजीबुर रहमान, ये दोनों ही हमेशा भारत के साथ दोस्ती के पक्ष में रहे हैं, जबकि खालिद जिया और उनसे पहले उनके पति जियाउर रहमान हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ती के पक्ष में रहे हैं। शेख हसीना 2009 से ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही है। इसी साल वो लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी। तो देखा जाए तो बांग्लादेश में भारत समर्थक एलिमेंट्स के लिए ये चिंताजनक विषय जरूर है। और हाँ, ISI के रोल से इनकार नहीं किया जा सकता। तमाम विदेशी मीडिया के हवाले से इस तरह के इनपुट्स आ रही हैं, इस तरह की थ्योरीज आ रही हैं। इस सब के बीच में आपको यह भी समझना होगा, 1975 में जब बांग्लादेश की आर्मी ने मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के 18 सदस्यों की हत्या कर दी थी, तब शेख हसीना उस समय यूरोप में थी, इसलिए उनकी जान बच गई थी। कैसी जनता है बांग्लादेश की, मुझे शर्म भी आ रही है। देखिए, बकरा भी लूट लिया, साड़ियां भी लूट लिया। अरे भैया, प्रधानमंत्री के कपड़े, क्या लूटपाट मचा रखी है। अगर आपके प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, देश छोड़ दिया है, तो ये किस तरीके का व्यवहार आप दुनिया को दिखा रहे हैं। मैं जल्दी से अनंत आपका रुख करना चाहूंगी। अनंत, आपको याद होगा जब श्रीलंका से हमने ऐसी तस्वीरें दिखाई थी तो वहां की सेना कम से कम सड़कों पे दिखाई दे रही थी, कम से कम भीड़ को काबू करती हुई कोशिश करती हुई नजर आ रही थी, आंसू गैस के गोले चला रही थी। यहां तो एकदम ऐसा लग रहा है सफरचट मैदान है, आइए कुछ भी कीजिए। शुभना, मुझे लग रहा है कि ये तस्वीरें कट्टरवाद किसी देश को किस हद तक ले जा सकता है, इस बात की पर्याय बन चुकी हैं। अफगानिस्तान में हम लोगों ने यही देखा, कट्टरवाद के चलते वहां पर पूरा तख्ता पलट हुआ, मारकाट मची। और आज की तारीख में हम यही चीज बांग्लादेश के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि जमाते इस्लामी, जिसकी बार बार बात हम लोग कर रहे हैं, 2013 में जमाते इस्लामी का जो लीडर था अब्दुल कादर मुल्ला, उसको फांसी दी गई थी। वजह सिर्फ एक बताई गई थी कि भाई 1971 के दौरान जो पूरा मूवमेंट था, उस मूवमेंट में वो पाकिस्तान के साथ था। 2013 के बाद में कट्टरवाद की पटकथा लिखी जानी मुख्य धारा में आकर के शोभना शुरू हो चुकी थी। और अब वही चीजें आप देख रहे हैं, जमाते इस्लामी ने कट्टरवाद का चेहरा अपनाया,
वहां के जो युवा थे उनको भड़काया, आरक्षण के नाम पर इस आंदोलन को हवा दी गई थी और उसके बाद आते 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 हालत ये हो गई कि देश लेकिन यहाँ हमें अनंत यहाँ ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, अगर कोई विकल्प है आवामी लीग का तो वो वही है। जमाते इस्लामी कितना भी हल्ला मचा ले, कितना भी सपोर्ट कर ले, लेकिन अगर सत्ता में आएगी तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी आएगी। लेकिन मैं इस समय अनंत एक बार सौमित का रुख करना चाहूंगी। सौमित कलकत्ता से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौमित, कहा जा रहा है कि जो बॉर्डर्स है भारत के जो बांग्लादेश से लगते हैं उस पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीएसएफ जो है वो एकदम हाई अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है, जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। क्या अपडेट? देखिए 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की ये सीमा है जो भारत और बांग्लादेश के बीच है, और ये सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में। 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा ये सीमा साझा करती है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। और ऐसी स्थिति में जब 21 जुलाई को ममता बनर्जी की तरफ से एक बयान आया था जिसके बाद बांग्लादेश से भी ये बताया गया था कि डॉशर भेजा गया था भारत सरकार को कि ममता बनर्जी क्यों ऐसे बयान दे रही है। उस पर राजनीतिक विवाद हुआ, लेकिन उसके बाद तुरंत भारत की तरफ से ही करीब 10 दिन पहले एक अलर्ट जारी कर दिया गया था। लेकिन आज की जो स्थिति अचानक से ये जो हम जो चर्चा कर रहे हैं, दो दर्शकों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अचानक से महज कुछ ही घंटों में बांग्लादेश में एनआरकी एस्टैब्लिश हो गया, आर्मी कू हो गया है। ऐसी स्थिति में भारत बांग्लादेश की जो सीमा है 4000 किलोमीटर सीमा है, जो त्रिपुरा से लेकर पश्चिम बंगाल तक, बिल्कुल सौमित, मैं क्षमा चाहूंगी, मेरे पास वक्त इतना ही है। बिल्कुल इस समय भारत के लिए कूटनीति की दृष्टि से बेहद मुश्किल समय है। तख्ता पलट जरूर बांग्लादेश में हुआ है, लेकिन भारत के लिए भी शेख हसीना को शरण देने के मसले पे बहुत ही कठिन फैसला होगा, क्योंकि भारत कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश में एंटी इंडियन सेंटीमेंट जो है वो उग्र हो और भारत को आने वाले अगले कुछ सालों में उसका खामियाजा भुगतना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत आपका, सौमित आपका। और ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है बांग्लादेश से, ये चिंताजनक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक तस्वीर मैं आपको चलते चलते दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए, मतलब बकरी चुरा रहे हैं, खरगोश चुरा रहे हैं, खाना चुरा रहे हैं, बिस्तरों पर लेट रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं, इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है ये छात्र जो है बांग्लादेश के कोई जंग जीत रख के आए हों।